मैं अपनी बहनों के कमरे में गया और उनको बताया कल मेरे फ्लाइट है, तो वो जज्बाती हो गई। मैंने कहा आज की रात तुम दोनों की है, फिर कल तो मेरी फ्लाइट है, मैं यूरोप चला जाऊंगा, फिर जो होगा वापसी पर होगा। तो दोनों ने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और मेरे ऊपर छलांग लगा दी। दोनों मुझे पूरी शिद्दत के साथ किस करना शुरू कर दिया। वो कहने लगी अब चले जाओगे, अभी तो लाइफ का मजा आने लगा था। मैं बोला जल्द ही पूरा मजा मिलेगा, बस कुछ दिन इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा आज एक गेम खेलते हैं। उन्होंने कहा कौन सी भाई? मैंने कहा बोतल वाली, जिसमें बोतल घुमाएंगे, जिस पर बोतल आई इसको अपना एक कपड़ा उतारना पड़ेगा। तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा वाह मजा आएगा। मैं बोला फिर हो जाओ, आज ये टीम खेलते हैं। नूर भागकर एक बोतल ले आए। मैं इस वक्त शलवार कमीज में था, नूर और आयशा ने भी शलवार कमीज पहनी हुई थी। फिर बेड पर पड़े रखी और बेड पर तीनों तरफ बैठ गए। तो मैं बोला सबसे पहले रूल डिसाइड कर लेते हैं, जिस पर बोतल रोकेगी वो अपना एक कपड़ा उतार कर बोतल घुमाएगा। सबसे पहले नूर ने बोतल थमाई तो बोतल मुझ पर रुकी। मैंने अपनी कमीज उतार दी और बोतल घुमाई तो बोतल रूप पर रुकी। रूप ने नूर की तरफ देखा कि मेरी तरफ देखते हुए इसने भी अपनी कमीज उतार दी। इसने नीचे लाल रंग के जालीदार कपड़े पहने हुए थे, जिसमें से इसका हसन बाहर आने को बेताब था। जिसको देखते हैं छूटो तैयार होने लगा। मैं ने इसको बिल्कुल छुपाया नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे मुकम्मल बेलिबास होना था। उसके बाद रूप ने बोतल घुमाई तो बोतल दोबारा रूप पर ही रुकी। इस बार उसने अपने जालीदार कपड़े भी उतार दिए। ऐसा करते साथ ही इसका हसन मुकम्मल आज़ाद हो गया था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी इसको पकड़ो और मैच खेलना शुरू कर दो। रूप के हसन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। इसने फिर बोतल कमाई जो मेरे पर आकर रुकी। मैंने अपनी बुनियाद उतार दी। मैंने फिर बोतल घुमाई तो नूर पर रेखी, जिस पर उसने अपनी कमीज उतार दी। इसका हसन भी इस रूप की तरह बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसको देखकर छूटों को एक झटका लगा, जिसको उन्होंने भी महसूस कर लिया। नूर ने दोबारा बोतल घुमाई तो बोतल मेरे पर आकर रुकी। अब मेरे पास शलवार उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उतार दी। छूटो अपनी पूरी आबोताब से मेरी दोनों बहनों नूर और रू को सलामी दे रहा था, जिसको देखकर दोनों साकित होगी। उनकी नजरें ऐसे ऐसे देख रही थी कि अभी इसको खा जाएंगे। मैंने बोतल कमाई तो रूप पर रेखी। इसने खड़े होकर बड़े मस्त अंदाज में अपनी शलवार उतार दी। जैसे ही मैंने इसको देखा मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो बहुत खूबसूरत थी। इसको देखकर छूटों ने झौमिना शुरू कर दिया, जिसको दोनों भी मजे से देख रही थी। रूप शर्म आ रही थी। मैं बोला नूर किया तुम पहले भी रूप को ऐसी हालत में देख चुकी हूँ? तो नूर मुस्कुराई और कहने लगी कोई एक बार हम तकरीबन विज़ ही इकट्ठे नहाते हैं। मैंने कहा नूर अब तुम रह गई हो? तो वो खुद ब खुद कुदरती लिबास में आ गए। अब हम तीनों मुकम्मल तौर पर बेलिबास थे। नूर रूप के मुकाबले में सलीम थी। हम तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे और मैं सोच रहा था कि आज के लिए इतना काफी है। हम सब ने एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लिया है। तो वो बोली नहीं, अपने बोला था कि आज की रात अब हमारे हैं और आप अभी से जा रहे हैं। मैं बोला मैंने कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो नूर बोली प्लीज भाई हम एक दूसरे को छू कर देख तो सकती हैं? तो मैं बोला हम सब बेलिबास हैं, एक दूसरे को छुआ तो वो हो जाएगा जो मैं अभी नहीं चाहता। तो नूर बोली कुछ नहीं होता, किया हम आपको पसंद नहीं आए जो अब पीछे हट रहे हैं? मैं बोला इसी बात का तो डर है कि मैं कंट्रोल खो बैठूंगा अगर कुछ देर यहाँ रखा। तो नूर बोली खो दो। में बोला अभी नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। तो उसने कहा कि हम आपको एक दफा तो कर देख ले। मैंने कहा हाँ देख लो। तो दोनों आगे आगे। पहले नूर ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटों पर रखा तो हम दोनों को झटकालगार विप ने भी अपना एक हाथ छोटों पर रख दिया और गौर से देखना शुरू कर दिया और दोनों एक साथ कहने लगी ये कितना प्यारा है। मैंने उनसे पूछा ये कैसा लगा? तो वो कहने लगी भाई तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, छूटो और पानी अपना रसद खुद बना लेता है, मैं तुमको बहुत प्यार से करूंगा। बोली फिर भी भाई बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आपको किसने बोला कि हम लेना नहीं चाहते? हम तो लेना चाहते हैं, चाहे तो अभी मैच खेल लें। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अगर मैं कुछ देर और रुक जाता तो आज दोनों के साथ मैच खेल लेता, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता था। उनका हाथ अभी भी छूटों पर था। मैंने हाथ बढ़ाकर कोकोनट पकड़ लिए। तो दोस्तों क्या बताऊं, क्या कोकोनट थे, नर्म खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में हूँ। मेरी दो सगी बहनें अपनी हाथ आगे पीछे कर रही थी। मैंने उनको बोला आज के लिए इतना ही काफी है। तो वो बोले कम
से कम इसको करने दे। तो वो दोनों अपना अपना काम करने लगी। वो दोनों बड़ी शिद्दत के साथ ये काम कर रही थी। मैं दरमियान में बैठा था जबकि नूर करने लगी। वो दोनों बड़ी शिद्दत के साथ ये काम कर रही थी। मैं दरमियान में बैठा था जबकि नूर मेरे आगे और रूप मेरे पीछे बैठी हुई थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और कुछ वक्त के बाद मैं बेबस हो गया। नूर बेड पर लेट गई। मैं एक ओपन माइंड का आदमी था। मैं सोच रहा था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मेरी बहन नूर ने कहा, भाई हमने आपके अलावा कभी गैर मर्द की तरफ नहीं देखा। जिस तरह आप पाक में लगे हुए थे इस लड़की के साथ हमारा भी दिल है। अब हमारे जज्बात का ख्याल किया करो। मैंने रूप के कान में कहा, अब चाहो तो इको एक गैर मर्द के साथ रात गुजारने का मौका दे सकता हूँ, वो भी कल रात आप लोग खुश हो तो। रूप बोली, देख लो तमाशा ना बन जाना, पकड़े गए तो अब की बदनामी होगी। मैंने कहा, पकड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेहमान भी कोई आम बंदा नहीं है बल्कि कर्नल साहिब का छोटा बेटा है। सोच वो किसने करना है इसके साथ। दोनों चाहो तो दोनों एक रात गुजार लो इसके साथ। फौजी है, आपकी बर आरजू पूरी करेगा। फिर किया सोचा, अब दोनों ने एक ही सेल में ओपन करूंगा और दूसरी अपनी सेल मेरे दोस्त से ओपन करवाएगी। नूर बोली, एक काम करते हैं, मेरी अब तो दो और रूप की अब का फौजी ओपन करेगा। मैंने रूप की तरफ देखा तो इसने शर्म से निगाहें झुका ले। मैंने इससे पूछा कि रूप आपको मंजूर है? रूप बोली, जैसे, और कहती है, ठीक कहती है, अब इस फौजी से मेरी ओएन करवा देना और नूर को अब डाल दोले। मैंने देखना है करीब से कि कैसे बीच खेलते हैं। नूर की अब तैयार हो चुकी थी। मैंने नूर से पूछा, बर्दाश्त कर लोगी? तो नूर बोली, भाली आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मनोलू सुहाग रात अपनी बहन कैसा थे और सुहागन कर दो अपनी बहन को।